हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है पंजाब आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 290 पर रिपोर्ट हुआ मैटर चंडीगढ़ आईटीआईटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2023 को आया। यह केस सेक्शन 194C पर है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई एसएससी जिस पर टीडीएस के प्रावधान लागू हैं, यदि वो कोई ऐसी पेमेंट करता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के दायरे में आती हैं, तो उस केस में एसएससी को टीडीएस काटने की जिम्मेवारी होती है। इस केस के अंदर एसएससी ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे किए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ये चार्जेस करीबन 28 करोड़ के इनका वॉल्यूम था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि ये जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस दिए हैं ये सेक्शन 194C के दायरे में आते हैं और इसलिए इसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शो कॉज नोटिस दिया कि आप बताएं कि आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी क्यों नहीं बनती। इसके जवाब में एसएससी का यह कहना था कि जो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एसएससी के बिहाफ पर एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करती, इसीलिए एसएससी के ऊपर 194C के जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि जो पेमेंट एसएससी ने की है वो एसएससी ने आउट ऑफ फ्री कंसेंट नहीं की है। ये चार्जेस जो हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एसएससी के ऊपर लगाए गए हैं। असेसिंग ऑफिसर एसएससी के इस जवाब से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेक्शन 201 के अंदर एसएससी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करी। एसएससी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी लर्नेड असेसिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर था उसको सही ठहराया और जब ये मैटर आईटीआईटी के पास गया तो आईटीआईटी का ये कहना था कि एसएससी के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी दो कारणों की वजह से नहीं बनती। सबसे पहला कारण यह है कि जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे किए गए हैं वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन के तहत किए गए हैं। आईटीआईटी का यह भी कहना था कि हालांकि ये जो चार्जेस पे किए गए हैं इन चार्जेस का जो नेचर है वो ये नेचर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने की है उसके प्रोपोर्शनेट चार्जेस को दिखाता है, उसके प्रोपोर्शनेट कॉस्ट को दिखाता है। लेकिन क्योंकि ये जो चार्जेस हैं इनका जो सही नेचर है वो ये है कि ये चार्जेस एसएससी की ऑब्लिगेशन को दिखाता है कि जो कि एसएससी की ऑब्लिगेशन एक सोसाइटी के तरफ या पब्लिक के तरफ है, इसलिए एसएससी का इन चार्जेस में फ्री कंसेंट नहीं था। एसएससी ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि ये जो चार्जेस दिए हैं ये चार्जेस किस तरीके से वो अथॉरिटी खर्च करेगी। और दूसरा, जो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कोई एसएससी का कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये पैसे जो हैं वो एसएससी ने अपनी फ्री विल से खर्च किए हैं। उस पैसे को खर्च करने में एसएससी की कोई से नहीं थी। ये तो एक तरीके के चार्जेस हैं जो कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत एसएससी पर लगाए गए हैं, इसलिए इस पर सेक्शन 194C के जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, जनरली ये देखा गया है कि जब इस तरीके की कोई टीडीएस की डिमांड क्रिएट की जाती है तो जिन लोगों ने भी, जिन सोसाइटीज ने भी ऐसे चार्जेस पे किए होते हैं उन सभी की ये डिमांड क्रिएट कर दी जाती है। तो जब ये कुछ केसेस डिसाइड हो जाते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी मेरा मानना यह है कि कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ, कुछ सर्कुलर के साथ आना चाहिए, क्योंकि सेम मैटर पर ताकि लिटिगेशन ना हो। और जब इस तरीके के चार्जेस किसी अथॉरिटी के द्वारा लगाए जाते हैं तभी इन मुद्दों पर कुछ क्लैरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि खाली कुछ कारणों की वजह से जहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सर्कुलर नहीं होता या क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो इस तरीके की डिमांड्स क्रिएट होती हैं और ये काफी ऊंचे स्तर तक लिटिगेशन में चलती रहती हैं।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पंजाब IAS एंड PCS ऑफिसर्स हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 290 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की B बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।